क्या करें? जी सर। कुछ कहा आपने? हेलो। हेलो। जी हाँ, कुछ कह रहे हैं? जी हेलो। सर। जी जी हाँ। सर, नहीं नहीं कुछ नहीं सर, अच्छा। न्यूज़ रखिए सर। ठीक है। यस। कोलेस्ट्रॉल। What is cholesterol? Cholesterol is a waxy fat-like substance that's found in all the cells in your bodies. Your body needs some cholesterol to make hormones, vitamin D, and substances that help your digest foods. Your body makes all the cholesterols it needs. यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स टाइप का है, होता है, एक वैक्स ही कहा गया है। फैट लाइक सब्सटेंस, और फैट मीन्स चिकना, जो हम फैट देखते हैं। एंड फाउंड इन ऑल द सेल, सारे सेल उसके अंदर पाया जाता है। बॉडी के पूरे जितने भी सेल्स हैं सबके अंदर पाया जाता है। योर बॉडी नीड्स सम कोलेस्ट्रॉल टू मेक हार्मोन। कुछ कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स बनाने में यूज किए जाते हैं, कुछ विटामिन डी एंड सब्सटेंसेस इज दैट हेल्प्स योर डाइजेस्ट फूड, और कुछ डाइजेस्टिव फूड्स के लिए। योर बॉडी मेक्स ऑल द कोलेस्ट्रॉल इट नीड्स, और आपकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, पूरी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। एंडोजीनियस पैथवे एलडीएल, ये सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल, ये रिवर्स ट्रांसपोर्ट पैथवे एचडीएल, ये साइटोमाइक्रोन साइटोमाइक्रोन, ये कहाँ से जा रहा है? ये इसका पूरा फंक्शंस यहाँ पे फर्स्ट चार्ट में देख लेते हैं। फैटी एसिड और सेल्फ ऑफ, फिर फैटी एसिड क्लेवेट ऑफ रेप्टेक वाया रिमेंट रिसेप्टर्स, और सिंथेसिस बाय लीवर, ये प्रोड्यूस हुआ वीएलडी, वेरी लो डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल, ये लीवर प्रोड्यूस कर रहा है। ये वीएलडी प्रोड्यूस कर रहा है आईडीएल, ये लीवर को ट्रांसफर हो जा रहा है। फिर एलडीएल, फैमिलिया हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, जी इसे कहते हैं हाइपर कोलेस्ट्रेमिया। ए रेजिडुअल फंक्शंस ऑफ एलडीएल bind low affinity scarring receptors on macrophages and are phagocytes. The turns to form cells मतलब झागदार cells and deposit in atherosclerotic plaque. ये जो फॉर्म सेल्स होते हैं यही प्लाक प्लाक डेवलप करते हैं आर्टरीज के अंदर। फिर अब यहाँ से है डाइटरी ट्राइग्लिसराइड्स, phospholipids and cholesterol absorbed into enterocytes of the small bowel, ये एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल बाउल से। ये उसके बाद कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड क्लेव ऑफ और रिप्यूटेक वाया रिमेंट रिसेप्टर्स, फैमिली डायबिटिक लिपोप्रोटीन नीमिया। रिवर्स ट्रांसपोर्ट pathway HDL deliver cholesterol to tissues that needs it or to other lipoprotein. HDL FACE HDL फिर pick up cholesterol tissues synthesis। HDL की डिफिशियंसी से LDL लेवल बढ़ता है, और जब LDL लेवल्स बढ़ता है तो प्लैक्स डेवलप होते हैं आर्टरीज के अंदर, कार्डियक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे कि यहाँ बैक शेडोज के अंदर दिया गया है। इंजीनियस पैथवे क्लाइमाइक्रो, यहाँ देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल लिपोप्रोटीन आर्टरीज HDL LDL।
हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ये अगर इनका LDL लेवल बढ़ गया तो ये ब्लॉकेज पैदा करते हैं। फॉर्म जैसे कि बैक में यहाँ पे बताया गया है, द टर्न्स फोम सेल्स के साथ मिलकर के। लिपोप्रोटीन, a lipoprotein is a biochemical assemble whose primary functions is to transport hydrophobic lipid, also known as fat, molecules in water, as in blood plasma or other extracellular fluid। यहाँ पे देख सकते हैं इनके स्ट्रक्चर्स, एपोलियोप्रोटीन्स, phospholipids, unstratified cholesterols, stratified cholesterol, triglyceride, apoproteinia, phospholipids, triglyceride, cholesterol, stratified curd, structure D unchylomicron। HDL का स्ट्रक्चर है यहाँ पे एपोपोल, एपो1A1, एपोE, ट्राइग्लाइसराइड, एपोA सेकेंड, कोलेस्ट्रॉल लाइबर, एपोA1, सुपीरियर फीका पोलर, एपोC1, एपोA4, स्टर्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स। इनके मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर की स्टडी पूरी है एपो, तो इसे सिर्फ देख लेते हैं और यहाँ पे हम इसके बारे में समझ लेते हैं। लिपोप्रोटीन्स, कॉलिमेरॉन्स, पोको, प्रोपोकॉन, प्रोटीनिया contains today class D lipids, LDL, lipoprotein B, beta adenoside dead, intermediate proportions D, proteinia containing principally cholesterol, HDL, lipoprotein D, alpha adenoside, alpha proportion protein contains principally and cholesterol। ये लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इसका जानना ज़रूरी इसलिए है कि ये अगर हम इसे समझ लेते हैं अच्छी तरीके से तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन या कार्डियक प्रॉब्लम्स में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, हमें कंट्रोल करने में। एक तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, अक्सर हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा होता है, तो अब आगे अभी तो फिलहाल इसका एक्सप्लेनेशन चल रहा है, आगे इसके साथ मेडिसिन भी ऐड की गई है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म हमें कंफ्यूज होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। S10 और F1 ये हमारी जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन लीवर पे काम करती है और लीवर के ऑल एसेंशियल केमिकल पे वर्क करती है, एंजाइम्स पे वर्क करती है, हार्मोन्स पे वर्क करती है, लीवर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब पे, और इंटेस्टाइन से रिलेटेड। S10 लीवर प्लस इंटेस्टाइन, जबकि S5 सिर्फ लीवर पे वर्क करती है और सेल्स पे काम करती है, बॉडी के किसी भी टाइप के सेल्स हों, और लीवर के फंक्शन को मेंटेन करते हैं। हमें कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करना है तो S5 लीवर के लिए जहन में सबसे पहले बैठा लेना है, दिमाग में रख लेना है, ब्रेन में अपने, कि जब भी कोलेस्ट्रॉल का अगर कोई केस आता है तो मुझे S5 को पहले नंबर पे चूज करना है। और लिपोप्रोटीन या किसी भी टाइप का मेटाबॉलिक सिस्टम्स हमारे लीवर से रिलेटेड है तो S5 और S10 के अंदर आएगा। अगर हमारे पास S10 खत्म हो गई है, S5 खत्म हो गई तो S10 से यूज़ कर सकते हैं, S10 खत्म हो गई तो S5 यूज़ कर सकते हैं, दोनों के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं
और दोनों यूज़ कर सकते हैं अलग अलग। लेकिन बेहतर है कि अगर हमारे पास S5 है तो कोलेस्ट्रॉल के लिए हम S5 ही इस्तेमाल करें। लिपोप्रोटीन, एडिप्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, आईडीएल, सीजीएल, टैग, एचडीएल, एपोक, वीडीएल आर्टरीज के अंदर सप्लाई इसकी हो रही है। ट्राइग्लिसराइड स्ट्रक्चर्स हैं। सीक्रेट फ्रॉम क्या है? ग्लाइकोमाइक्रोन, ये मेजर एपोप्रोटीन्स कंपोजिशंस। फिर क्या है? वीएलडी, आईडीएल, एलडीएल और एचडीएल, ये हमारा लीवर से प्रोड्यूस होता है। लीवर से प्रोड्यूस होकर कहाँ जाता है? ये इंटेस्टाइन्स के अंदर। क्लाइमाइक्रोन पैंक्रियास फैट, सीएच ईस्टर्न ट्राइग्लिसराइड्स, टीजी फास्फोलिपिड प्रोटीन सरफेस, ये किससे आ रहा है? पैंक्रियास से। अब हमें अलग से अब सोचना पड़ रहा है नहीं कि मुझे पैंक्रियास के लिए क्या करना है। तो S10 और C5 दोनों पैंक्रियास पे काम करते हैं, बल्कि S10 ज़्यादा इफेक्टिव है पैंक्रियास पर। तो यहाँ पे मुझे अगर पैंक्रियाज इसमें सोनोग्राफी या एमआरआई के अंदर पैंक्रियाज एबनॉर्मल फंक्शन शो कर रही है, जिसमें ये चीज़ पड़ रही है, तो हमें पैंक्रियाज के फंक्शंस को कंट्रोल करना होगा। VLDL, HDL, IDL, अब यहाँ देख सकते हैं ये फैट प्रोड्यूस हुआ साइक्लोमाइक्रोन से, ये आया साइक्लोमाइक्रोन रिमेंड्स लीवर को, लीवर से रिलीज हुआ HDL और HDL ने जाकर VLDL को डिस्ट्रॉय किया। आइडियल VLDL आइडियल में चेंज हुआ, आइडियल इंटेस्टाइन में गया, फिर इसका रीएब्जॉर्प्शन जो हुआ लीवर की तरफ, ये इंजूरियस हो गया। रीसाइक्लिंग जो हो गई इसकी, फिर वापस ये लीवर की तरफ मूव कर गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लीवर तो इसे आउट कर रहा है, लेकिन इंटेस्टाइन इसे एब्जॉर्ब करके वापस रिवर्स करता है। ये कब हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है? जब पेशेंट कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बताता है और ओवरवेट हो रहा है, उसकी बॉडी इंक्रीज कर रही है। तो क्या हुआ यहाँ पे? डाइजेस्टिव सिस्टम इसका फेल है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम फेल हो, उसके लिए कंट्रोल करने के लिए हम S10 C10 यूज करते हैं, जिससे जो भी प्रॉपर्टी बॉडी के लिए एसेंशियल हो बॉडी उससे ले, और जो नॉन एसेंशियल है उसे फीकस में आगे बढ़ा दें, फीकस के जरिए बॉडी से बाहर कर दें, जैसे स्टूल के जरिए। तो ये जो रिवर्स एब्जॉर्प्शन हुआ, ये हमारे बॉडी के अंदर LDL की क्वांटिटी को बढ़ा रहा है। HDL तो इसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन जो इंटेस्टाइन के अंदर जाकर के उसे बॉडी से बाहर होना चाहिए था, वो रीएब्जॉर्प्शन की वजह से HDL के साथ आकर फिर से मिल रहा है, और ये HDL के साथ होता हुआ ये बॉडी के सेलों में जा रहा है, और सेल में जाने की वजह से आर्टरीज वॉल पे आकर ये कलेक्शन इसका बढ़ रहा है। लिपोप्रोटीन फॉर्म mainly in the liver consist of triglyceride, phospholipid, cholesterol, protein. Main transport from of lipids in the blood. Fats are insoluble in waters. The protein and phospholipid all allow the insoluble fat acids to be carried in the core of the lipoprotein. यहाँ पे जो चीज़ लिखी है इसमें ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? द प्रोटीन्स एंड फास्फोलिपिड्स अलाउ द इनसॉल्युबल फैट एसिड टू बी कैरिड इन द कोर ऑफ द लिपोप्रोटीन। तो ये जो कैरीज का काम हो रहा है, हम जब आफ्टर मील S10 दे रहे हैं तो ये बॉडी से इक्वल कर रही है, और जो ज़रूरत है उसे रख रही है,
ज़रूरत के अलावा बाहर कर दिए, तो इसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहेगा और कॉन्स्टिपेशन भी रिमूव होगा। अगर फिर भी कॉन्स्टिपेशन रहता है, डायरेक्ट अगर देते हैं, तो आफ्टर मील्स लूक वार्म वाटर में, 1 कप वाटर में हम जो डोज सेलेक्ट करते हैं, डोज के हिसाब से पर डोज 1/2 कप वाटर या 1 कप वाटर में, लूक वार्म वाटर में हम दे सकते हैं। अक्सर लोग आफ्टर मील्स चिल्ड वाटर पीते हैं, यूज़ करते हैं। चिल्ड वाटर यूज़ करने में ये जो प्रॉब्लम्स है, फैट डिजॉल्व नहीं होता है बल्कि एब्जॉर्ब होता है, वहाँ फंक्शंस जो इंटेस्टाइनल हैं वो स्लो हो जाते हैं। और आप कभी ऐसा भी देखा होगा, कई बार कोई अगर फ्राई की चीज़ अगर आपने खाई है, और ख़ास करके वेजिटेबल ऑयल्स से बनी हुई, और वेजिटेबल ऑयल्स में क्या है, वनस्पति घी जो कहते हैं, डालडा, ज़रा सा भी, और या फिर आपने मटन ये वगैरह खाया है और उसमें फैट रहा हो, तो जैसे ही आप कुछ ठंडी चीज़ या पानी का ही यूज़ करते हैं नॉर्मल, तो वो चीज़ें हाथ में भी चिपकना शुरू हो जाती हैं और टंग्स के अंदर भी स्टिक होना शुरू हो जाती हैं। ऐसी सब्सटेंसेस जो जो हाथ में स्टिक्स हों, हैंड्स में खाते वक्त, और टंग्स और एसोफेगस के अंदर स्टिक्स हों, और या फिर हमारे फेरिंग्स के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी चीज़ें यही एलडीएल्स लेवल्स को हमारी बॉडी के अंदर बढ़ाती हैं। नॉन सैचुरेटेड फैट्स एग्जाम्पल्स इंक्लूड द प्लाज्मा Examples include the plasma lipoprotein particles classified under high density and low density LDL lipoprotein enable fats to be carried in the blood streams. The transmembrane proteins of the mitochondria and the chloroplast and bacterial lipoproteins, triglyceride, cholesterol esters, apolipoprotein, cholesterol, phospholipids. Lipoprotein. A lipoprotein is a biochemical assemble that contains both protein and lipid, bound to the proteins which allow fats to move through the waters inside outside cells. अब यहाँ पे क्या होता है, जब कहते हैं ना कि एक्सेस वाटर अगर लेते हैं सुबह में 3 गिलास या 4 गिलास जो भी पानी पीने के लिए कहा जाता है, तो इसीलिए होता है कि इसमें जो इस टाइप के जो वाटर सॉल्युबल्स चीज़ें हैं वो बॉडी से रिड्यूस हो जाती हैं, निकल जाती हैं। द प्रोटीन्स सर्व टू emulsify the lipid molecules. Many enzymes transport structural proteins, antigens, adenosines and toxins are lipoproteins. ये बहुत से चीज़ें होती हैं जो स्ट्रक्चरल, मेनी जो है एंजाइम्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, एंटीजेंस, एडेनिन एंड टॉक्सिन्स इसके अंदर पाई जाती हैं, और लिपोप्रोटीन्स। टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स क्लासिफाइड according to density and electrophoresis migrations. Lipoproteins differ in their size, density, weights, chemical compositions, and heterogeneity, association with the heart disease. Lipoprotein classes: chylomicrons take lipids from small intestine through lymph cells. Chylomicrons takes lipid from small intestine through lymph cells. ये हेल्प जो होता है, ये एस्टन यहाँ पे थ्रो स्मॉल इंटेस्टाइन पर फंक्शंस होता है, तो ये लिम्फ सेल्स के थ्रू कलेक्शंस होता है। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स ILDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन
high density lipoprotein HDL. HDL good for cardiac patients. Classification of lipoprotein based on density count. Low density lipoprotein LDL representing a final stage in the catabolism of VLDL. Density lies between 1.019 to 1.063 and mean diameter lies between 18 to 28 nanometers. High density lipoprotein HDL involved in cholesterol transport and also in VLDL and chylomicron metabolism. Density range between 1.063 1.121 and means diameter varies between 5 to 15 nanometers. यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये पीपीटी हम डाल देंगे कंप्लीट हो जाए तो, जिसमें आप ये चीज़ों के जो यहाँ पे मेजरमेंट्स दिया गया है ये आपके क्लिनिकल व्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स रखेगा। और यहाँ पे इनके सेल्स के कंडीशंस हैं VLDL, IDL और लार्ज फॉर एंटी LDL, स्मॉल डेंसिटी कंडीशन बदलती हुई HDL, बैक टू लिवर, रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द लिवर और फिर बैक द लिवर। एथेरोजेनेसिस लिपोप्रोटीन कंडीशन क्लाइमैक्रोन ल्यूमेन VLDL, क्लाइमैक्रोन रेनेड IDL, LDL, HDL पूरा क्लीन। एंडोथेलियम सेल्स, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, ये क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंडोथेलियल सेल्स, ट्राइग्लिसराइड ये रेंज कवर कर रहा है और फिर कोलेस्ट्रॉल टोटल ब्लू कलर में, सॉरी रेड कलर में। यहाँ पे देख सकते हैं HDL सिंगल, स्मॉल, LDL लार्जर, ट्राइग्लिसराइड ग्रेनुल्स, टोटल कोलेस्ट्रॉल्स मिलकर बनते हैं। A lipoprotein profile measure the levels of cholesterol in the blood. Cell press the paradox HIV blood-brain barrier penetrates. इसमें एक मिनट, हाँ सॉरी, ये इसमें दूसरी भी स्लाइड इन्वॉल्व हो गई जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। A method, Gradner's conference, antisense oleic acid, न्यू सिंथेसाइज LDL पोजीशन लीवर में, फिर एपो और बाय ब्लॉकिंग एपो ए प्रोडक्शंस LPA इज अ नॉट सिंथेसाइज। यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटेस्टाइन आर्टरीज की पोजीशंस। VLDL इंटेस्टाइन, लिवर, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL रिवर्स हो रहा है इंटेस्टाइन से और लिवर की तरफ, फिर ये लिवर के साथ मिलकर के फिर आर्टरीज के अंदर ये मिक्स हो रहा है और इस कंडीशन में ब्लड के थ्रू ये एथेरोजेनेसिस डेवलप कर रहा है और जैसे म्यूसिल्स, हार्ट, एक मिनट, एडिपोज एंड टिश्यूज डेवलप कर रहा है जिससे ब्लॉकेज डेवलप हो रही है। लिपोप्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल्स एंड डाइट एक्सप्लेन, गुड़ और चने से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। वी एब्जॉर्ब कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड अदर एनिमल्स फूड्स एंड द बॉडी also produce cholesterols in the liver. Cholesterols
These lipoprotein play a key role in the absorption of transports of dietary lipids by the small intestine, in the transport of lipids from the liver to peripheral tissues, and the transport of lipids from peripheral tissues to the liver and intestine. रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, ये रिवर्स ट्रांसपोर्ट जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये इंजूरियस होता है। जो डाइजेस्ट हो गया है, जिसका काम खत्म हो गया है, उसे फीकस के साथ बाहर आना चाहिए था, वो बाहर ना आके इंटेस्टाइन से फिर रिवर्स डेवलप हो रहा है। और ये जब इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और फोम सेल्स के साथ मिलकर के ये प्लैक्स अदर और भी चीज़ों से मिलकर के ये प्लैक्स डेवलप करते हैं कार्डियक आर्टरीज के अंदर, कार्डियक जिसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसी या हार्ट स्ट्रोक्स या फिर हाइपरटेंशन भी डेवलप कर देते हैं कंजेशन पैदा करके। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज ऑफ्टन कॉल्ड द बैड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज इट कलेक्ट इन द वॉल्स। ये क्या है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज ऑफ्टन कॉल्ड द बैड, एलडीएल बैड होता है कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज इट कलेक्ट्स, क्योंकि ये कलेक्ट होता है इन द वॉल्स ऑफ योर ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के वॉल से कलेक्ट होता है, raising your chance of health problems like a heart attack or stroke. But cholesterol is not all dangerous. But cholesterol dangerous नहीं है ये. Your body needs to it to protect its nervous and make healthy cells and hormones. कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, योर बॉडी नीड्स, बॉडी को ज़रूरत होती है इट टू प्रोटेक्ट इट्स नर्व्स, नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, एंड मेक हेल्दी सेल, और जो स्ट्रॉन्ग अच्छे सेल्स डेवलप करती है, एंड हार्मोन्स। अब अगर हम कोलेस्ट्रॉल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगे जैसे कि आज की मॉडर्न मेडिसिन के अंदर किया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे बॉडी का पूरा फंक्शंस ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो अभी तो पता चला कि कार्डियक कोलेस्ट्रॉल डेवलप हुआ, कार्डियक प्रॉब्लम डेवलप हुई, फिर अदर्स बॉडीज़ के अंदर, ब्रेन्स के अंदर भी जो नर्व्स अगर हमारे डिस्टर्ब हो गई, नर्व सेल्स अगर डिस्टर्ब हो गए, तो हमारी बॉडी की तमाम से पार्ट्स, ऑर्गन्स अनफंक्शनेबल हो जाएंगे, नेगेटिव वर्क करने लगेंगे, जिससे हमें पैरालाइज, अदर्स कॉम्प्लिकेशंस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि सुनने समझने की जो शक्ति होती है, जो हमारे अंदर इम्यूनिटी जो पावर होता है, वो ख़त्म हो जाता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स? एलडीएल, एलडीएल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग कोलेस्ट्रॉल टू सेल। एलडीएल का काम क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं फॉर कैरिंग कोलेस्ट्रॉल टू सेल दैट नीड इट, उनकी ज़रूरत के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल को कैरिंग करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे कि हम बाइक के ऊपर या साइकिल ऊपर कैरियर लगाते हैं, तो कैरियर पे हम सामान रख करके किसी भी चीज़ को, लगेज को हम ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, कैरियर। इस तरीके से ये कैरिंग ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल्स दैट नीड्स, और सेल्स को जो ज़रूरत होती है उसके। एलिवेटेड LDL levels are associated with an increased risk in cardiovascular disease। और अगर ये कैरिंग LDL लेवल्स अगर बढ़ गया तो बॉडी के अंदर ये रिस्क प्रोड्यूस कर सकता है अदर सेल्स के साथ मिलकर, जैसे फोम सेल्स हैं और ट्राइग्लिसराइड्स है और प्रोथ्रोम्बिन्स हैं, तमाम सी चीज़ों से मिलकर के एक कैल्शियम्स हैं, इनके साथ कैल्शियम ऑक्सलेट है, इसके साथ मिलकर वो पूरा प्लॉक्स डेवलप कर देते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ LDL एंड HDL? HDL helps rid your body of excess cholesterol so it's less like to end up in your arteries। HDL जो helps, HDL help मदद करता है बॉडी के लिए फॉर एक्सेस कोलेस्ट्रॉल सो इट्स लेस लाइक टू एंड अप इन योर आर्टरीज, और कम करता है बॉडी के अंदर LDL लेवल्स को, इज कॉल्ड LDLs।
उसकी क्वांटिटी को मैनेज करता है। LDL is called bad cholesterol because it take cholesterol to your arteries, जो हमारे arteries से लिया जाता है, where it may collect in artery walls. Too much cholesterol in your arteries may lead to a buildup of plaque, now as arteriosclerosis. You are clear? Does the body need LDL cholesterol? Cholesterol is a fatty substance essential to many metabolic processes. Your body needs cholesterol, but it can make its own. You do not need to consume cholesterol in your diet. High levels of LDL cholesterol in the blood have been linked to coronary artery disease. हाई लेवल्स एलडीएल्स के अगर लेवल्स हाई हो जाए तो ये कोरोनरी आर्टरीज के डिजीज डेवलप कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल फैटी सब्सटेंसेस एसेंशियल में मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करते हैं। एसेंशियल, योर बॉडी नीड्स कोलेस्ट्रॉल, बॉडी को ज़रूरत होती है कोलेस्ट्रॉल्स की, बट इट कैन मेक इट ओन, और ये खुद बनाते हैं। यू डोंट नीड टू कंज्यूम कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होती है हमें डाइट्स के अंदर, बॉडी खुद ब खुद बना लेती है इस चीज़ को। और ये चीज़ मैनेज करने के लिए हमें वही लीवर की मेडिसिन, हमारी जो EH सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, S5 ही वर्क करेगी, जबकि अदर पैथीज के अंदर अदर चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल को के लिए अलग मेडिसिन यूज़ की जाती है, प्लैक्स को रिमूव करने के लिए, ब्लड्स को थिन करने के लिए अलग मेडिसिन यूज़ की जाती है, जैसे कि डिस्प्रिन है, ब्लड को थिन करने के लिए थिनर का काम करती है। तो यहाँ पे अगर ब्लड को थिन किया जाए, पतला किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग्स अगर कहीं कट जाता है तो ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है और ये प्रॉब्लम्स बनी रहती है। और फिर कार्डियक प्रॉब्लम्स में जब होता है, अदर्स पैथिस मॉडर्न रेमेडीज जो हैं, मॉडर्न मेडिसिन जो हैं जैसे कहते हैं आज के ज़माने में, उनमें कैल्शियम ब्लॉकर मेडिसिन ड्रग्स का यूज़ होता है। कैल्शियम ब्लॉकर में कैल्शियम जो बॉडी के सेल्स के लिए प्रोड्यूस होता है, वहाँ सेल्स से ब्लॉक किया जाता है, एनर्जी बॉडी के अंदर कम प्रोड्यूस हो, बायोलिटिकल फोर्स कम बने। बायोलिटिकल फोर्स की स्टडीज़ हम कर सकते हैं सेल स्टडीज़ के अंदर, वो भी प्रोग्राम हमारा तैयार है, किसी वक्त ऑपरेट करेंगे। तो ये कोलेस्ट्रॉल्स जब हम अगर कैल्शियम को बॉडी से कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तो ये कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरत होती है, और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और बॉडी को एनर्जेटिक करने के लिए। अब कैल्शियम क्या काम करता है, इसका पूरा अलग ही एक चैप्टर है। तो इस तरीके से अगर हम कैल्शियम को ब्लॉक कर देते हैं एक नॉर्मल बॉडीज़ के अंदर, तो वो बॉडी लेजी, टायर्ड एंड कंजेक्टिव ब्रीथिंग वाली बॉडी होगी, जिसमें चलने में ब्रीथिंग भी होगी, ज़्यादा सांस फूल लेगी, कंजेशन ऑफ ब्रीथिंग, और जल्दी से थक भी जाएगी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आएगा, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत होगी, वो क्योंकि हमने कैल्शियम को ब्लॉक कर दिया है, और प्लैक्स ऑलरेडी बॉडी के अंदर बन चुका है। और बना क्यों है, कैल्शियम रिलीज ज़्यादा हो रहा था बॉडी के अंदर, और ये LDL लेवल्स मेंटेन नहीं हो पा रहा था। तो हम जब S5 अपनी मेडिसिन में यूज़ करते हैं, तो ये कैल्शियम लेवल बॉडी लीवर के पूरे प्रोग्राम्स है लीवर का, फंक्शनल है, बाइल साल्ट्स, कैल्शियम, प्रोटीन्स, लिपिड, ये सारी चीज़ को बॉडी के इक्वल करते हैं, मेटाबॉलिक सिस्टम को मेंटेन करती है, और बॉडी के इक्वल जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा लीवर का प्रोडक्शंस करवाते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए कि अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमें कि हम इस जगह पे कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। ओके, तो LDL आ गया,
तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम S5 यूज़ कर रहे हैं, S5 से रिजल्ट मिलेगा। आर्थेरियोस्क्लेरोसिस के लिए जो है ट्रीटमेंट अगर चाहें तो लिखने के लिए लिख ले, S10 या S5। अगर लिख रहे हैं तो बोल देंगे, नहीं तो फिर हम लेक्चर्स को आगे S5 या S10 प्लस A3 प्लस F1 और C5 प्लस RE। RE जहाँ पे हम 10 ड्रॉप यूज़ करते हैं, हाई बीपी के कंडीशन में हम 3 ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे। जहाँ 10 ड्रॉप है वहाँ 3 ड्रॉप्स, लाइटर डोज का कम से कम। हमें RE का यूज़ यहाँ पर कंजेशन को दूर करना, न कि ब्लड को थीन करना। हमें डिस्प्रिन यूज़ नहीं करना है, हमें ब्लड को, हमारी मेडिसिन के अंदर ब्लड को पतला करने वाली कोई मेडिसिन नहीं है। हमारी मेडिसिन बॉडी के सिस्टम को अकॉर्डिंग कंडीशन मूवमेंट करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर RE का काम आरटी की जो वॉल को है उसको सॉफ्ट करना है, डायलेट करना है। और ये किससे होगा? F1 और RE के कॉम्बिनेशन से नर्वस सिस्टम। और S5 यहाँ पे काम करेगी मोटोर्स नर्व्स पे, जो नर्वस सिस्टम आर्टरीज के कार्डियक वॉल्व के मूवमेंट्स में हेल्प करता है, वो यहाँ पे डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट करने में भी मदद करेगा। क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्ट है, कंजेशन है, तो इसे सॉफ्ट करके थोड़ी इसकी डायमीटर को हम इंक्रीज करेंगे। तो ये काम होगा S5 और C5 F1 RE मिला के, और या फिर S10 भी कर देगा। A3 से हम रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की और जो अनहेल्दी न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स जो ब्लड और सेल्स के अंदर पड़े हुए हैं, उनको कैपिलरीज वेसल्स के थ्रू, वेन्स के थ्रू ड्रेन कराएंगे। तो ये पूरा प्लग्स को रिमूव करने का पूरा प्रोसेस और तरीका होगा, मेथड होगा। जो कोलेस्ट्रॉल्स अगर डेवलप हुए हैं तो हमें यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को केयर करते हुए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा। LDL cholesterol is often called bad cholesterol because it collects in the walls of your blood vessels. Your blood vessels rising your chance of health problems like heart attack or stroke. But cholesterol is not all dangerous. Your body needs it to protect its nerves and make healthy cell and hormones. यहाँ पे देख सकते हैं liver VLD turned into LDL और LDL deliver cholesterol to cell, साइकिल है। HDL remove excess cholesterol, अब यहाँ से सेल्स के अंदर से होता हुआ HDL लीवर को जा रहा है। लीवर कन्वर्ट HDL into बाइल साल्ट्स। अब ये जो HDL है, ये लीवर कन्वर्ट HDL into बाइल साल्ट्स में कन्वर्ट कर दे रहा। तो ये पूरा एक साइकिल से मेंटेन हो रहा है। और ये हमारा जो काम बन रहा है, ये सिर्फ S5 से बन रहा है। सेल पे भी S5 काम कर रही है। फिजियोलॉजिकल, हमारे बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल सेल्स के लिए S5 का यूज किया जाएगा। अब स्किन में प्रॉब्लम होती है, स्किन से भी रिमूव करना रहता है बहुत सी चीज़ों को, हमारे नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर हम S5 स्किन में यूज़ करते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज होंगे। देखें, कभी स्किन पे बताया जा रहा है, कभी इंटेस्टाइन पे बताया जा रहा है, कभी लीवर पे बताया जा रहा है, कभी गॉल ब्लैडर पे बताया जा रहा है, और कभी कैंसर के 3rd और 4th स्टेज पे भी बताई जा रही है कि S5 हम यूज़ कर सकते हैं। मसल्स डिस्ट्रॉय हो रही है, मोटर्स नर्व्स डिस्ट्रॉय हो रही है, तो उस पर भी बताया जा रहा है। Function of LDL: 75% plasma cholesterol is incorporative into LDL properties. LDL transport cholesterol from liver to peripheral tissues.
The transport cholesterol has following fats for synthesis of steroids may be incorporated into membranes, may be esterified to MUFA and stored. अब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल्स के फंक्शंस आ गए हैं इसका। अब इसके बाद से हम कल जो लेंगे, यहाँ से हम इस स्लाइड नंबर 43 से हम कल लेंगे। अब कल जो आएगा ये आपको यहाँ से मेडिसिन आने लगेगी। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं मेडिसिन किस तरीके से हमने चूज़ की है यहाँ पे। तो ये और ये स्लाइड जब अभी इनकम्प्लीट में है, मेडिसिन इसमें ऐड कर रहे हैं, जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम ग्रुप में डाल देंगे। ओके, एनी डाउट्स एंड क्वेश्चंस?